हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस क्लास में मैंने आप सभी लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिपाही की माँ का पाठ का बताने वाला हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, तो जिस किसी ने भी अगर उस सेशन को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने जो भी इस पाठ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या जो भी पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में इस पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है उसको मैंने उस क्लास में कराया है। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज का ये क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने इस पार्ट का जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है उसी प्रश्नों को आज मैं बताऊंगा। तो आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर सामने ये रहा। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वह डाकिये की राह क्यों देखती है। तो इसका उत्तर होगा कि बिस्नी और मुन्नी को मानक के पत्र की प्रतीक्षा है। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग पढ़े थे पाठ को, इस एकांकी को पढ़े थे, तो इसमें बिस्नी और मुन्नी इंतजार करती है किस चीज़ का, तो चिट्ठी आने का, पत्र आने का, मानक का, क्योंकि उसका बेटा जो है बिस्नी का वो वर्मा में गया हुआ है युद्ध पर। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय वर्मा में गया हुआ है, मतलब युद्ध पर सिपाही के तौर पर है वो। तो वो हर 15 दिन पर चिट्ठी लिख करके भेज देता था अपनी माँ को, राजी खुशी लिख देता था। लेकिन आज पिछले कई महीनों से जो चिट्ठी उसका नहीं आ रहा था, तो वही माँ और उसकी बेटी जो मुन्नी है उन दोनों को मानक के पत्र का प्रतीक्षा रहता है, इंतजार रहता है। और वो डाकिये की राह क्यों देखती है, तो डाकिये की राह क्यों देखती है, तो डाकिये की राह पत्र के लिए ही देखती है कि मतलब पत्र डाकिया ही लाएगा, इसलिए वो डाकिये की राह देखती है। जाहिर सी बात है कि डाकिया क्या करेगा, पत्र ही लेकर के आएगा, तो इसलिए डाकिये को वो लोग राह पत्र देखने के लिए करती है और मुन्नी और बिस्नी को जो है मानक के पत्र की इंतजार रहता है। तो ये पहला नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, अगर एकांकी को पढ़े हैं तब। अगर आप एकांकी को पढ़ें तो अपने भाषा में इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ। तो इसका उत्तर होगा कि बिस्नी को अपनी बेटी मुन्नी की शादी के लिए धन की आवश्यकता थी, वह धन कमाने के लिए मानक को लड़ाई में भेजती है। जाहिर सी बात है कि बिस्नी जो मानक की माँ रहती है उसको अपनी बेटी यानी मुन्नी के शादी का चिंता रहता है, और घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, केवल उसका भाई जो मानक है वही कमाने वाला है। तो बिस्नी क्या करती है, अपने बेटे को जो है लड़ाई पर भेज देती है कि तुम जाओ सिपाही के तौर पे, मतलब कि लड़ाई में जाओ, युद्ध में जाओ, क्योंकि माँ उसको सिपाही बना देती है। तो सिपाही जाहिर सी बात है कि वो फौज में भर्ती हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो लड़ने जाएगा ही। तो माँ उसको लड़ाई पर भेजती है, वो यहाँ पर मतलब जाता है लड़ाई पर। तो इसका कारण यही रहता है कि पैसा रुपया कमा करके लाए और धन जो हो तो उससे अपनी बेटी मुन्नी की वो शादी करेगी, तो इसलिए मानक को यह लड़ाई पर भेजती है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, हम लोग पढ़े थे। तो मानक जो है वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। उस घटना का जो है वर्णन किया गया है और कहा जा रहा है कि दूसरी ओर के पक्ष कौन थे, तो वो जापानी थे। मतलब जो सिपाही था ये जापानी सिपाही था, और मानक जो है भारत की ओर से, मतलब अंग्रेज की तरफ से जो भारत की ओर से लड़ने गया था। तो सेना एक दूसरे का क्या होता है, दुश्मन होता है, क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मतलब दोनों लोग क्या है, अपोजिट। जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, जैसे क्रिकेट हो गया या कोई भी गेम, तो दो टीम होता है, तो एक अपोजिट टीम होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि दूसरी टीम को हम हरा दें। तो वही बात यहाँ पे भी है कि जो सिपाही है और मानक ये एक दूसरे को मारना इसलिए चाहते थे क्योंकि लोग अपने अपने देश के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए लड़ रहे थे कि मतलब मेरा देश जीते, हम जो है इस देश को हरा दें। मानक जो है सोच रहा था कि हम जो इसको हरा दें, तो इसलिए दोनों लोग एक दूसरे को मारना चाहते थे। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे चौथा नंबर प्रश्न का,
तो इसमें कह रहा है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछता है एग्जाम में, 2 नंबर वाले प्रश्न में भी आता है और 5 नंबर वाले प्रश्न में भी जो है कभी कभार पूछ देता है, लेकिन ज़्यादातर 2 नंबर वाले में आता है। तो इसको आप लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से, या फिर आप लोग जो है ऐसे खड़ी पाई दे करके एक तरफ नाटक लिख दीजिएगा, एक तरफ एकांकी, ऐसे भी आप लोग पॉइंट बना करके इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे लिखना है जिस तरीके से मैं लिखा हूँ या मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो उत्तर क्या होगा, तो एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर है। पहला नंबर पॉइंट कर रहा है कि एकांकी में एक ही अंक होता है और उस एक अंक में एक से अधिक दृश्य होते हैं, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक या एक्ट होता है और प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभाजित होकर प्रस्तुत होता है। यानी पहला अंतर यही बताया कि एकांकी में क्या होता है, 1 अंक होता है, मतलब एक अंक कहने का मतलब क्या हो कि एक एक्ट होता है, और इसी एक एक्ट में जो है मतलब कि जितने भी दृश्य हैं उसको जो है एक से अधिक दृश्य जो इसमें होते हैं वो दिखाए जाते हैं। लेकिन नाटक में कहा जा रहा है कि एक से अधिक एक्ट इसमें होते हैं और प्रत्येक अंक जो है कई अलग अलग दृश्यों में जो है, यानी प्रत्येक एक्ट जो है कई अलग अलग दृश्यों में बटा हुआ होता है। तो पहला अंतर हो गया। इसी तरह दूसरा अंतर कह रहा है कि एकांकी नाटक में एकल कथा होती है, अर्थात वहाँ केवल आधिकारिक कथा प्रासंगिक नहीं है। साथ ही नाटक में आधिकारिक कथा आकार की दृष्टि से छोटा होता है तथा कोई एक लक्ष्य लेकर चलता है। मतलब एकांकी में कहा जा रहा है कि जो एकांकी जो है वो, इसमें क्या होता है कि एक कथा केवल होती है, लेकिन नाटक में क्या होता है कि इस एक से अधिक जो है मतलब कथाएं होती है और वो एक लक्ष्य की तरह चलते रहती है। इसके बाद तीसरा अंतर कर रहा है कि एकांकी और नाटक में क्रिया व्यापार की सत्ता प्रधान होती है, इसे संघर्ष या द्वंद्व कहा जाता है। यही कथा और पात्र को लक्ष्य तक पहुंचाता है। एकांकी एक क्रिया व्यापार सीधी रेखा में चलता है, लेकिन नाटक में प्रायः टेढ़ी सीधी रेखा चलती है। नाटक में इतर प्रसंगों के लिए अवसर होता है, लेकिन एकांकी में भटकने की गुंजाइश जो है नहीं होती है। तो ये तीसरा अंतर हो गया। इसके बाद चौथा अंतर कह रहा है आप लोगों को कि एकांकी में यथासाध्य जरूरी स्थितियों को ही कहने की चेष्टा की जाती है, जबकि नाटक में देश काल और वातावरण को थोड़े विस्तार से चित्रित करने का अवसर होता है। पांचवा अंतर कह रहा है कि भारतीय दृष्टि से नाटक के कथा को नियोजित संगठित करने के लिए अर्थ प्रकृत कार्य व्यवस्था और नाट्य संधि का विधान किया गया है, लेकिन एकांकी में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हमारा जो है अंतर हो गया एकांकी और नाटक में, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दे रहा है 5वां नंबर, वो है कुंती का परिचय अपने शब्दों में दे सकते हैं। ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है या पूछ देगा कि जो कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। तो कुंती क्या थी, विष्णु की पड़ोसन थी, तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे, तो कुंती जो है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के एक प्रमुख पात्र है। वह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। यद्यपि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है, तब भी उसे थोड़े में आका नहीं जा सकता। वह विष्णु की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है। वह स्वयं मुन्नी के लिए वर घर खोजने को भी तैयार है। वह विष्णु को सांत्वना भी देती है कि विष्णु के पुत्र मानक जो है मानक के वर्मा से सकुशल लौटने की बात भी वह करती है। फिर आगे बताया गया कि विष्णु के प्रति उसकी सहानुभूति उसके शब्दों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वह कहती है कि तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है। कुंती वर्मा के लड़कियों के प्रति थोड़ा कठोर दिखाई देती है। उसके हाव भाव एवं पहनावे तथा भिक्षाटन पर थोड़ा क्रुद्ध भी हो जाती है। उनका इस तरह से भिक्षा मांगना कतई अच्छा नहीं लगता है। यह कहती है कि हाय रे राम, लड़की है कि क्या है। तो मतलब कुंती जो विष्णु की पड़ोसन रहती है, उसके सुख दुख में मतलब मदद करती है और ये भी चाहती है कि मतलब उसकी जो बेटी मुन्नी है जो विवाह योग्य हो गई है, तो उसका विवाह शादी हो जाए। तो अपने पड़ोसी विष्णु को वो सांत्वना देती है कि तुम मतलब कि टेंशन मत लो, हम माना के आने से पहले इसके लिए कुछ घर बार ढूंढ देते हैं। तो अपनी कुंती को जो है विष्णु को आश्वासन देती है, उसका देने का काम करती है। इसके बाद अगर बात करेंगे अगले क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है। इसमें कह रहा है कि दोनों लड़कियां जो है कौन है, ये पूछा गया है। इसका उत्तर होगा कि सिपाही के मां शीर्षक एकांकी में जो 2 लड़कियां हैं उनका नाम जो है मतलब सूचित नहीं किया कि 2 लड़कियों के नाम से 2 पात्र केवल दिया गया है। एक को जो है पहली लड़की कहा गया और दूसरे को जो दूसरी लड़की के रूप में संबोधित किया गया है। दोनों लड़कियां जो रंगून नगर की रहने वाली है जो वर्मा में पड़ता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी हिंदुस्तानी सेना वर्मा में युद्ध कर रही थी, तब वहां भयंकर रक्तपात हुआ था और लाखों वर्मा निवासी जो है घर द्वार छोड़ करके भारत की सीमा में
घुस गए थे, मतलब जापानी ये लोग थे, तो ये लोग भारत में आ पहुँचे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो उन्हीं में से जो ये 2 लड़कियों ने अपने घर परिवार के 11 सदस्यों के साथ दुर्गम एवं बीहड़ जंगलों एवं दलदलों को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था। उन्हीं दोनों लड़कियों की भेंट इस एकांकी में की प्रमुख पात्र बिस्नी से हो जाती है एवं खाने के लिए अन्न की मांग करती है। बिस्नी इन्हें भरपेट चावल, मतलब भर कटोरा जो चावल वो देती है। तो दोनों लड़कियों का बस किरदार यही था कि ये लोग बर्मा की रहने वाली थी, बर्मा रंगून की रहने वाली थी। ठीक, ये युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में जो है, जो मतलब कि लड़कियां जो है अपने 11 सदस्यों के साथ, जो इनके 11 परिवार थे, 11 लोगों का परिवार, तो उस सभी का जान बचा करके ये लोग भारत में घुस आए थे और बिस्नी के गांव में ये लोग पहुंच जाते हैं, जहां पर मानव की मां रहती है। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। तो ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर इन सारे प्रश्नों का आप लोग को पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे एस श्लोकर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। और आप लोगों का इस क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी 1-2 दिन में आप लोगों का लाइव क्लास जो है चलने लगेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी लाइव क्लास नहीं चल रहा है, अभी हम घर पर हैं। तो घर से ही जो वीडियो रिकॉर्ड करके जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि क्लास जो है छूटे ना। तो आप लोग जैसे लाइव में हमारा जो साथ जो है मतलब जुड़ते थे, अपना प्यार आशीर्वाद देते थे, वैसे ही आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए, अपना प्यार बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, और अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।